कि जब जब युवा जागे हैं तब तब इतिहास लिखा गया है। युवा अगर जागेंगे तो इतिहास लिखा जाएगा और युवा ही है जो सारी चीजों को पलट सकता है। जयराम महतो 29-30 साल के हैं। आप देख सकते हैं कि जब वो चलते हैं तो हजारों लाखों की भीड़ उनके साथ चलती है। कारण युवा जागा है और युवा जागा है मतलब ये बदलेगा। जयराम महतो से प्रभावित होकर युवाओं ने थामा पार्टी का दामन। युवाओं ने कहा जयराम महतो है रोल मॉडल, पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर हुए हैं पार्टी में शामिल। से प्रभावित होकर आज युवा जो है वो पार्टी का दामन थामे है, क्या कहें? देखिए विचारधारा की लड़ाई है, जैसा कि मैं शुरू से कहता रहा हूँ। और मैं और बता दूं कि मेरा नाम रोहित कुमार दास है, आरके के नाम से पूरे झारखंड मुझे जानती है और मैं रांची जिला अनुसूचित जाति का मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। जयराम महतो जो दादा है उनको टाइगर बोला जाता है। टाइगर मतलब जो लीडर होता है और उनका विचारधारा इतना अच्छा है, इतना स्पष्ट है और इतना साफ क्लीन है, जिसके कारण आज झारखंड से ही नहीं यहाँ तमाम बाकी पड़ोसी राज्य से भी लोग जुड़ रहे हैं हमारे पास। और ये जो हमारे साथ लोग आ रहे हैं ये विचारधारा से आ रहे हैं, ना ही किसी लोभ में आ रहे हैं, ना ही पैसे से आ रहे हैं, ना ही कोई चीज़ से नहीं। विचारधारा की लड़ाई है, अच्छी चीज़ों की लड़ाई है, अपनी माटी की लड़ाई है, अपनी माँ की लड़ाई है, मिट्टी की लड़ाई है, जिसके कारण आज सारे लोग जुड़ गए हैं, एक हो रहे हैं और हमारे साथ आ रहे हैं। कैसे पार्टी को सपोर्ट करेगा? देखिए अभी हमारी पार्टी रजिस्ट्रेशन हुई है, जो JLKM के नाम से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, ये हमारी पार्टी का नाम है। उससे पहले JB केसेस था और अभी हमारी पार्टी का सिंबल है कैंची छाप। आप जान रहे होंगे कि पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें हम लोगों ने जो चुनाव लड़ा था उस चुनाव में सारा का सिंबल अलग अलग था। जैसे जयराम दादा का सिलेंडर छाप था, यहाँ पे देवेंद्र दादा का हेलमेट छाप था, तो वो अलग अलग था। वो एक निर्दलीय लड़ाई थी, वो निर्दलीय थे। लेकिन अब हमारे पास अपना सिंबल है और इस सिंबल के भरोसे हम चुनाव में अपनी मजबूती दिखाएंगे और लड़ेंगे और लोगों को जोड़ेंगे, अपनी विचारधारा से जोड़ेंगे और हमारी जीत भी निश्चित होगी। बहुत सारे संविधान सभा है जहाँ पे बहुत टफ है, लेकिन आशा करते हैं कि हम अगर लड़ेंगे तो बहुत सारा विधानसभा है सुनिश्चित करके जीत करके आएंगे। ऐसा देखा जाता है कि और भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें जो अल्पसंख्यक हैं तो कहीं ना कहीं जीवन भर झंडाई होते रह जाते हैं। इसका शिकायत भी आता है। तो जो आपकी पार्टी है वो अल्पसंख्यकों को कैसे आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करेगी? एक बार इनका जवाब दीजिए, मैं ऐसे जवाब दे दूंगा इसके बाद। सर ये सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, राजकिशोर महतो। हम लोग पहली बात तो कोई जात पात को लेके चल नहीं रहे हैं, चाहे अल्पसंख्यक हो, कोई भी जात धर्म हो। हम लोग यही कारण है कि पिछला लोकसभा चुनाव में धनबाद से हम लोग इकलाक अंसारी को कोई यह न बोल सके कि अल्पसंख्यकों की यहाँ पे किसी भी पार्टी के द्वारा अनदेखी किया जाता है, उसको ऐसा न देखा जाए, लोगों में मैसेज ऐसा ना जाए, इसके चलते हमारे पार्टी की ओर से इकलाक अंसारी को सदस्य बनाया गया था ये लोकसभा का टिकट भी दिया गया था। क्योंकि क्या है कि अल्पसंख्यक आपने देखा होगा ना, बहुत सारी पार्टी है, मतलब झारखंड में बहुत पहले JMM है, कांग्रेस है, आजसू है, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो हमारी पार्टी जो है ना, हमने ये ऐसा नहीं किया है कि आप लोग के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं। अल्पसंख्यक हो, अनुसूचित हो, अनुसूचित जनजाति हो या पिछड़ी वर्ग के जाति हो, वो सारे लोग इस बात समझते हैं कि ये हमारी पार्टी है और खुद आके जुड़ रहे हैं और वो खुद आगे विचारधारा की लड़ाई है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा हमारा बहुत अच्छा है। तो चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ी वर्ग जाति हो, ये सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं और ये आएंगे क्योंकि अपनी झारखंड की पार्टी है, मिट्टी यहाँ की है और ये एक आवाज़ जो उठती है धनबाद से, वो आवाज़ आपको पूरे देश में सुनाई देगी। कहा था कि सिल्ली से दिल्ली तक गूंजेगी ये आवाज़, और वही है हमारा नारा और हमारा टाइगर जयराम महतो का ये आदर्श है। एक आखिरी प्रश्न है कि जिस तरह युवाओं का हुजूम पार्टी में जुड़ता जा रहा है तो आगामी विधानसभा चुनाव में कितना मजबूत मान रहे हैं आप? मजबूत, एकदम सिंपल सी, ये एकदम बहुत सिंपल सा आंसर है इसका ना, कि जब जब युवा जागे हैं तब तब इतिहास लिखा गया है। युवा अगर जागेंगे तो इतिहास लिखा जाएगा और युवा ही है जो सारी चीजों को पलट सकता है। जयराम महतो 29-30 साल के हैं। आप देख सकते हैं कि जब वो चलते हैं तो हजारों लाखों की भीड़ उनके साथ चलती है। कारण युवा जागा है और युवा जागा है मतलब ये बदलेगा।
और हम लोग भी युवा है, आज हम लोग इस पार्टी में है और युवा सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं और जुड़ करके युवाओं की पार्टी बना रहे हैं। हमारे पास बुद्धिजीवी लोग भी हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, लेकिन असल ताकत युवा की है और ये युवा की पार्टी है, सारे झारखंड की पार्टी है और हमारा विधानसभा जीतना तय है। चाहे हम जिस विधानसभा में भी लड़े, हमने अनाउंस किया है 60-65 विधानसभा से लड़ेंगे, 81 भी हो जाएगा, जहाँ से आएंगे वहां से होगा और लड़ेंगे और जीतेंगे। पार्टी में युवा सम्मिलित हुए हैं, क्या कुछ दिक्कतें हुई, क्या कुछ सबसे प्रभावित हुए? राजकिशोर जी, आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, सबसे मेन चीज़ तो है हम लोगों का विचारधारा, और विचारधारा ये है कि आज तक पूरे झारखंड में 24 साल हो गया झारखंड अलग हुए, बट यहाँ पे झारखंडी कौन, और हर तरफ देखिए चाहे कोई भी वर्ग का हो, सब भ्रष्टाचार से तंग आ चुका है और हम लोग पूरी तरह से चाह रहे हैं कि इसमें बदलाव लाना। और हमारा विचारधारा ही है, कोई जात पात नहीं, सबके लिए सेम लड़ाई होगी और सबके लिए सेम नीति होगी। और सबसे पहले तो झारखंडियों के लिए होगी कि झारखंडी है कौन। जो नीति नियम की बात है कि झारखंडी आज तक पहल नहीं हो पाया किसी पार्टी के द्वारा कि झारखंडी कौन, तो हम लोग सबसे पहले पार्टी सत्ता में आने के बाद में नीति नियम का ही हम लोग कानून बनाएंगे, उसके बाद ही आगे चलेंगे कुछ। और बता दूं मैं आप लोगों को कि अभी जैसे डोरंडा क्षेत्र में हम लोग हैं, पूर्वी का अभी हम लोग घाटिया विधानसभा पूर्वी का विस्तार किए हैं, तो आप देख रहे होंगे हमारे पीछे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, ये सारे लोग हैं। और ये विस्तार करने का रीजन भी आप इनके चेहरे में चमक देख रहे होंगे, युवा है और युवा ये खुद आगे आए हैं, हमने नहीं बोला है, खुद आगे आए हैं क्योंकि विचारधारा अच्छी है। और बता दूं, झारखंड में बहुत प्रॉब्लम है, चाहे वो नदी का हो, चाहे वो नाला का हो, चाहे वो पर्यटन का हो, चाहे वो बस का हो, दूरसंचार का हो, चाहे वो यहाँ के किसी भी चीज़ का बहुत प्रॉब्लम है। 24 साल में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कोई भी चीज़ आप उठा लो ना, हर चीज़ में तकलीफ है। तो इसको सुधार करने के लिए और इसको अच्छा करने के लिए हम लोग आगे आए हैं कि हमारी पार्टी आगे आई है, जिसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे और बदलेंगे। मेरा नाम रोहित कुमार दास है, मैं अपने JLKM का रांची जिला अनुसूचित जाति का अध्यक्ष हूँ। पूरे झारखंड मुझे RK के नाम से भी जानती है, अभिनेता भी हूँ। धन्यवाद। काम करेंगे, विस्तार करेंगे उसके पार्टी का, उसके संगठन का, और हम लोग जो है कंधे से कंधे मिला करके चलने का काम करेंगे आदरणीय जयराम महतो जी का। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके विचारधारा से हम लोग इतना प्रेरित हुए कि आदिवासी मूलवासी का एक आवाज़ है वो। दूसरी बात है कि दबे कुचले लोगों की आवाज़ है, उनसे हम लोग एक सीख भी लिए हैं। दूसरी बात है कि आगामी आने वाले चुनाव की तैयारियां भी हम लोग जुड़े हुए हैं, उसके तैयारी में हम लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात यह है कि जो भी झारखंड में आज स्थिति उत्पन्न है, उन तमाम स्थितियों को देखते हुए हम लोग इस पार्टी में आए हैं और एक नौजवानों का आवाज़ है, और ये आवाज़ को हम लोग दिल्ली से लेकर के दिल्ली तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जो भी जनता का समस्याएं ज़मीनी स्तर से हो या कानूनी स्तर से हो, उसको हम लोग देखेंगे, उसमें विचार करेंगे और उन लोगों का साथ देंगे। इसलिए आज हम लोग यह पार्टी ज्वाइन किए हैं और ज्वाइन करने के बाद आगे हम लोग कार्य करेंगे। साथ ही जयराम जी की पार्टी में आज आप शामिल हुए, क्या कुछ सोचते पार्टी में? जयराम जी के पार्टी में हम शामिल आज हुए हैं, लेकिन उनको हम 23 तारीख, जिस दिन भगत सिंह का शहीद दिवस था, वो दिन उनको धुरवा में देखे थे और उनका 2022 का दिन था, और उनसे इंस्पायर हुए हैं कि उस दिन आंदोलन करने गए। जैसे भगत सिंह को फांसी दिएगा वैसे वो उनको भी आंदोलन कर रहे थे। तो युवा हम लोग हैं तो भगत सिंह का सपोर्टर हैं, चाहने वाले हैं, और वो भी चाहने वाले हैं। तो उनके बारे में बहुत सारा देखा, पढ़ा, जाना लोगों से, तो बहुत दिन से जुड़े हुए थे। तो आज जो कमेटी है वो गठित करके हम लोग को पद ग्रहण करवाया गया, और उनके विचार से हम लोग प्रेरित है कि युवा हैं तो हम लोग के लिए आवाज़ बनेंगे। और सब पार्टी हैं, लेकिन उनको पहुंचने में हम लोग का आवाज़ टाइम लगता है। जयराम जी एक ऐसा जरिया बने हम लोग का आवाज़ के लिए कि जो लोगों तक पहुंच रहा है, जन जन तक पहुंच रहा है, और उस आवाज़ को उठा रहे हैं और पब्लिक समझ रहे हैं। जो क्षेत्र के हैं वो बहुत, जो लोग बोल भी नहीं सकते थे अपने क्षेत्र में, वो लोग भी आज उठ के आ रहे हैं।
अगर एक जन में हिम्मत हो जाता है तो वो हिम्मत दिखाएंगे तो 10 लोग में भी हिम्मत आता है, 10 से 100 होते हैं, 1000 होते हैं। इसलिए हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं और इसलिए जुड़े हैं। और सबसे ऐसा हमेशा देखा जाता है कि जो भी राजनीतिक दल है जी। उसमें कहीं ना कहीं इतने पीछे ही रह गए आज, जी 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 इसलिए उतना आगे ना बढ़ पाए ना अपना समाज के लिए कुछ कर पाए। जी जी। इस पार्टी में आप शामिल हुए, क्या लगता है कि पार्टी में शामिल होने के बाद आप अपने समुदाय को कितना आगे तक ले जा पाए? देखिए आजकल तो अभी अफवाह फैलाने का ट्रेंड चला हुआ है कि JLKM महतो का पार्टी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई जाति का पार्टी नहीं, कोई धर्म का पार्टी नहीं। यहाँ खाली शोषित लोग जो हुए हैं उनको आवाज़ को उठाने के लिए जो काम कर रहे जयराम महतो जी, शोषित सब होते हैं, कोई भी धर्म के हो या कोई भी जाति के हो, तो वो जो आवाज़ उठा रहे हैं वो सबके लिए उठा रहे हैं। और बदनाम जो चर्चित होने लगता है उसको बदनाम करने का तो कोशिश किया जाता है, तो उस चीज़ को इग्नोर करने में बेहतर है। जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार लोग हैं, वो बाखूबी जानते हैं कि कौन अच्छा और कौन बुरा है। और आने वाला वक्त में लोग जानेंगे ही। सच्चाई के साथ चल रहे हैं तो उसमें हमेशा झूठ और सच्चाई में सच्चाई का जीत होती है। तो फिर आगे देखा जाएगा, संघर्ष है तो संघर्ष करेंगे। पार्टी में आप शामिल हुए हैं तो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पूरा दम लगाएंगे ना? तो एकदम एकदम पार्टी में शामिल हुए हैं तो हमारा दम खम धन से मन से सारे चीज़ से जितनी हमारी हैसियत होगी, जितनी हमारी ताकत होगी, सारा चीज़ लगाएंगे।